अब बातें तो गोल गोल घुमा के कह दी गई कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून व्यवस्था के हिसाब से ही काम होगा। तो ये कानून उस वक्त कहाँ गया था जब यह अवैध निर्माण हो रहा था। इस मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको बता दूं। मस्जिद प्रशासन का कहना यह है कि मस्जिद ना तो अवैध है और ना ही नई है। ये मस्जिद 1947 से पहले की बनी हुई है। संजौली मस्जिद प्रशासन के मुताबिक मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के दावे को खारिज कर दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कहा कि यह मस्जिद 2010 के बाद बननी शुरू हुई, वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन है। अनिरुद्ध सिंह ने खुद विधानसभा के अंदर ये कहा, मस्जिद पहले छोटी सी थी लेकिन अब ये 6750 वर्ग फीट तक फैल चुकी है। सुनिए कैसे सुखू के मंत्री ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को कचघरे में खड़ा किया और शिमला में अवैध मस्जिद का आरोप लगाया। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया। 1950-60 जैसे बोले 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया। विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है ढारा तोड़ा जाता है उनका, शर्म की बात। इसके अतिरिक्त 2000 में सर पढ़ के भी बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त दिनांक 26/6/2013 को मामले की सुनवाई के प्रतिवादी में मस्जिद को एग्जिस्टिंग प्रपोज्ड प्लान को मांगा गया और उसमें त्रुटियां पाई गई हैं और फ्रेश ड्राइंग भी मांगी गई। और हैरानी की बात तो यह है सर, ये इट इज इम्पोर्टेंट के प्रतिनिधि द्वारा, क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात, 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहाँ सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी ये है कि 2023 को सर 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। अनिरुद्ध सिंह के इस बयान से एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग गई है। ओवैसी ने ट्विटर पर सवाल उठाया, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की है? आखिर मोहब्बत की दुकान में नफरत की यह जुबान कहां से आ गई? ओवैसी ने कहा कि इस मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन संघियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में उतर आई है। हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ओवैसी को करारा जवाब दिया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम को सियासत हिमाचल प्रदेश में ना लेकर आए। शिमला की मस्जिद अवैध तौर पर बनी है। डिपार्टमेंट खुद ही, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वॉयलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओवैसी साहब की, मैंने देखा और देखिए, सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात यह है, ओवैसी जी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे बड़े भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। अगर हिमाचल सरकार के दावों को अगर माने तो शिमला के संजौली में ये मस्जिद 2010 से बन रही है, लेकिन विवाद अभी क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे वजह जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले शिमला के मलियाना इलाके में मारपीट हुई। इसमें विक्रम सिंह नाम के एक शख्स के सिर पर चोट आई। गुलनवाज और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि मारपीट के बाद आरोपी इसी मस्जिद में जाकर छिप गए। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाला। इस मारपीट में शामिल एक आरोपी उत्तराखंड का और दूसरे राज्य का पाया गया, इसलिए इस विवाद ने स्थानीय बनाम बाहरी का रूप ले लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ वो कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे वो एमसी एक्ट की है, चाहे वो पुलिस की कार्रवाई है। और इस तरीके की सांप्रदायिक
चीज़ों में ना सरकार कभी फंसती है ना कभी फंसेगी। हमने हमेशा सब लोगों को आगे ले जाना और सब लोगों के हित साधना ये सरकार का दायित्व बनता है। पर ये जरूर है, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो भी लोग बाहर के राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनकी असली आइडेंटिटी के ऊपर और उसका एक रिकॉर्ड रखना ये सरकार का सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और इसका हम आने वाले समय में बिल्कुल ख्याल रखेंगे